हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को जानने से पहले इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं कि इस चैप्टर में किस समय की बात हो रही है। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी चीजें लिखी गई है वो किस टाइम पीरियड के बारे में लिखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फोटो है आपके पास, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का यानी प्राचीन भारत का टाइमलाइन दिया गया है। दोस्तों, हमने यहाँ पे पढ़ा था एक चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये यहाँ का टाइम पीरियड मतलब 2500 बिफोर क्राइस्ट में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी। ठीक है, इससे पहले क्या था? पाषाण काल था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पत्थरों से ही लोग सब कुछ करते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आया, उसके बाद आया वैदिक काल। ठीक है, तो इस वैदिक काल के बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ था, और एक चैप्टर था क्या बताती है किताबें और कब्रें। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक महापाषाण संस्कृति भी पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड, यानी कि 500 से लेकर के 600 तक। ठीक है, तो इस 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में नगर, नए नए नगर बनते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि गौतम बुद्ध या फिर महावीर जैसे लोगों का उद्भव होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे संप्रदाय का उद्भव होता है जो वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा है नए प्रश्न नए विचार। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह की बात हुई। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध की क्या कहानी है? ठीक है, जो इस समय में था दोस्तों, यहाँ हड़प्पा सभ्यता हो गया, ये वैदिक काल हो गया। वैदिक काल के बाद इस समय में, जिसको हम 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड कहते हैं, इस समय में बुद्ध हुए थे। ठीक है, तो यहाँ इसके समय में क्या क्या हुआ था और ये कौन थे, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है आज भी है, तो इसके संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। दोस्तों, जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़े, लोगों के जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा था। उस समय का टाइम पीरियड था, हमने इस जगह पे पढ़ा था। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं अध्याय 5 क्या था, तो राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो नए नए राजा बन रहे थे, अलग अलग वर्ण बन रहे थे। ठीक है, और साथ में सभी वर्णों की जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा था। शिल्पकार, वास्तुकार अपने कला विशेष में विशेषज्ञ बनते जा रहे थे। ठीक है, बड़े बड़े किलों का निर्माण हो रहा था, तो कृषि तकनीक में चेंजिंग हो रहा था, साथ में टैक्सेशन प्रोसेस में भी चेंज हो रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कृषि में परिवर्तन, तो इस तरह की चीजें थी। तो उस समय का टाइम पीरियड था ये, जब बुद्ध हुए थे। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा गया है? महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, इस समय में महाजनपद जो बन रहे थे, नए नए महाजनपद, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मगध महाजनपद बना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वज्जी गणराज्य और ये मगध महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। पहला नगर तो हम लोग का कहाँ उभरा था? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद यहाँ हमको कोई नगर देखने को नहीं मिलता है। 1000 साल का डिफरेंस के बाद 6th सेंचुरी बीसी में हमको नगरों का अस्तित्व देखने को मिलता है।
गांव के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, आप अध्याय 9 देखो तो अध्याय 9 में देखेंगे कि गांव में कैसे परिवर्तन आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन को सच्चे अर्थों में जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, बुद्ध जो थे ना वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटा सा एक गण था उससे संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ठीक है, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में है बोध गया, तो उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ठीक है, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो बोध गया में वे तपस्या करते हैं, उसके बाद तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। ठीक है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ चले गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सारनाथ में वे पहली बार उपदेश देते हैं। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो वे एक जगह से दूसरे स्थान तक पैदल ही जाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। और ये दुख क्यों है? तो हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। पा लेते हैं फिर भी हमको संतुष्टि नहीं मिलता और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। ठीक है, ये जो कंडीशन है उसको बुद्ध ने लिप्सा कहा, यानी तृष्णा। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा देते हैं। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ठीक है, तो बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी जिससे सामान्य लोग भी उसको समझ सके। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ सारनाथ स्तूप दिया गया है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया और अध्याय 11 में तुम इन स्तूप के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ठीक है, देखिए ये जो है ये है सारनाथ का स्तूप। यहाँ पे सबसे पहले बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और इसी की स्मृति में यहाँ पे एक स्तूप बनाया गया है जिसका नाम है सारनाथ स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? ये आपके लिए क्वेश्चन है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उनका उपदेश है। ठीक है, वो कहते थे कि इसलिए मेरी शिक्षा को स्वीकार मत करो कि यह मेरा उपदेश है। ठीक है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। वे कहते थे कि तुम खुद एनालिसिस करो कि ये सही है अथवा नहीं है। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है, वो किस प्रकार ऐसे करते थे। एक कहानी है किसा गौतमी की कहानी। ठीक है, अब ये किसा गौतमी की कहानी क्या है वो देखते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई।
पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे वो जाती है। वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। कोई ऐसा घर नहीं था जहां पे उनके अपनों का किसी का मृत्यु न हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से बुद्ध उस दुखी माँ को शिक्षा देना चाहते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के दुख से प्रभावित न हुआ हो। ठीक है, मतलब हर किसी के जीवन में इस तरह का दुख है, इसलिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से खुद के विवेक से लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में तो कुछ ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। कुछ चिंतक ऐसा मानते थे कि कुछ तो है ऐसा जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है वो है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इन अर्थों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के कुछ रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्य वार्तालाप के कुछ रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, बुद्धिमान भिखारी। ठीक है, ये उपनिषद का एक वार्तालाप है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर प्रश्न पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उन्हें भोजन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह का गहन चिंतन उस समय हुआ करता था और इनको उपनिषदों में संकलित भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है बॉक्स में देखते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन। तो भारतीय दर्शन जो है उसको 6 पद्धतियों में विभाजित किया गया है। मतलब दर्शन की 6 पद्धतियां हैं, 6 पद्धतियां। ठीक है, जिसको हम षड दर्शन कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ठीक है, सदियों से किसी भी तरह का अगर खोज होता है इस तरह के दर्शन का, तो उन 6 में से एक दर्शन वो होता है। ठीक है, ये क्या क्या है? तो ये है वैशेषिक, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं।
ठीक है। तो दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश की बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ठीक है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। ठीक है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तोलमोल दिखता है। ठीक है, आधारभूत तालमेल दिखता है। दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि भारतीय दर्शन जो है वो 6 दर्शन में बटा हुआ है, जिसको हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। और इनका जो निर्माण है, मतलब अलग अलग ऋषियों के द्वारा माना जाता है। जैसे हम इसको जान सकते हैं, कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास आदि द्वारा इनकी रचना की गई है, ये माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। किन चर्चाओं में? तो फिर ये जो उपनिषद थे, उपनिषदों में जो वार्तालाप हुआ है उसमें जो चर्चा करते थे वे अधिकांश पुरुष ब्राह्मण अथवा राजा होते थे। ठीक है। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कभी कभी गार्गी जैसे विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, और निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ये जो सत्यकाम जाबाल है, ये सत्यकाम जाबाल जो है उसका नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। ठीक है। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। ठीक है। तो उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा फिर से किया जाता है, जिसको हम अध्याय कक्षा 7 में पढ़ेंगे, 7 में। ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स बना करके दिया हुआ है दोस्तों, व्याकरणविद पाणिनि। तो पाणिनि जो थे वो व्याकरणविद थे। ठीक है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में किया। ठीक है। तो वो पाणिनि जो है वो व्याकरण का सूत्र लिखते हैं और संस्कृत व्याकरण की रचना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात 2500 ईस्वी पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, और इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत जो है वो मगधी कहलाती थी,
जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ठीक है, जैन धर्म में दो डिवीजन हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिगंबर जो है वो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, इसलिए वे वस्त्र नहीं पहनते थे कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता भी करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उन्होंने उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 देखें। ठीक है, यहाँ पे जैन, जैन का मतलब होता है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ इसको आप सर्च कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि महावीर जो है ना वो विजय प्राप्त कर चुके थे, ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद उनके लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संघ। संघ क्या होता था? ठीक है, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले को एक साथ रह सके। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। ठीक है, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्षु भिक्षुणी है। ठीक है, आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं या दास शामिल थे। ठीक है, तो इस तरह के लोग शामिल थे जो संघ में प्रवेश ले सकते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विहार के बारे में कि विहार क्या था। संघ तो हमने जान लिया, अब हम पढ़ेंगे विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे ऐसे समय में। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों के लिए अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए। ठीक है, जिन्हें विहार कहा गया।
अस्थाई शरण स्थल, ठीक है, जहाँ लोग हमेशा के लिए जो घर बनाने लगे उनको हम विहार कहते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे, ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है वो यहाँ पे लिखा गया है कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं, ठीक है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। मतलब किसी धनी व्यापारी, राजा या फिर भूस्वामी द्वारा दान दी गई जमीन पर विहार का निर्माण होता था और स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन के भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आती थी, ठीक है। स्थानीय व्यक्ति उनके लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि लेकर के आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे और आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, ठीक है। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। अब है आश्रम व्यवस्था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था के बारे में यहाँ पे क्या दिया है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, ठीक है। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, ठीक है। मतलब आश्रम का तात्पर्य यहाँ पे रहने या फिर ध्यान के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, ठीक है। इसका तात्पर्य एक चरण है, जीवन के एक चरण से है। अब ये क्या चरण है, तो ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है। 4 आश्रम इन्होंने बनाया। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है सन्यास आश्रम, ठीक है। इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस समय में उनको अध्ययन करना पड़ता था, वेदों का अध्ययन करना पड़ता था और वे सादा जीवन जीते थे, शादी विवाह नहीं करते थे इस समय में, ठीक है। गृहस्थ आश्रम अर्थात उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ का अर्थ है, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होता था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, ठीक है। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था, ठीक है। आश्रम का पालन वे करते थे, अनुसरण करती थी, लेकिन उनको वेद पढ़ने का इजाजत नहीं था, ठीक है। इस तरह की चीजें थी। यहाँ अन्यत्र में क्या दिया गया है वो देखेंगे। यहाँ दिया गया है एटलस में ईरान ढूंढो, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एटलस में ईरान ढूंढते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया भारत और ये हो गया ईरान, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इंडिया और ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है ईरान, ठीक है। यहाँ वही बोल रहा है कि जुराथ्रस्त और ईरानी पैगंबर, जुराथ्रस्त जो थे, जुरथुस्त्र जो थे वो एक ईरानी पैगंबर थे, ठीक है। उनकी शाखाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक एक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जुरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ठीक है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके, ठीक है। 1000 से अधिक वर्षों तक जुरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जुरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए।
वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी हुई। तो दोस्तों आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हम 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध और जैन के बारे में पढ़े, बौद्ध और जैन के बारे में पढ़े, और इस चैप्टर का नाम था नए प्रश्न नए विचार। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स को भी लेकर के आएंगे, चैप्टर नंबर 7। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।